स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगला के इस मंच पर। जय श्री परमानंद महाराज। चंडीगढ़ से प्रमोद सूरी जी हैं और गुरु महाराज वो प्रश्न करते हैं कि अध्यात्म हमारी जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करता है, और उन्होंने बड़े अनुनय के साथ आग्रह किया है कि कृपया गुरु महाराज से इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर पूछें। उनके लिए कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे, और आपके ठीक होने की कामना उस मालिक के चरणों में रखी जा सकती है, कही जा सकती है, बोली जा सकती है, और उस मालिक के चरणों में आपके लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके सुख के लिए कामना की जा सकती है। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सदैव सुखी रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो प्रमोद सूरी जी हैं चंडीगढ़ से, जो मैं समझा वो प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है। तो आध्यात्म का महत्व उसी प्रकार है हमारे जीवन में जिस प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। पहले तो हम ये समझे कि आध्यात्मिक है क्या। मैंने पहले भी एक दो बार इस पर प्रकाश डाला है, सुना भी होगा, आपने नहीं सुना तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा। आध्यात्मिक और आधुनिक दो विषय होते हैं, एक आधुनिक, एक आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक उसे कहते हैं जिसमें अंतर की यात्रा की जाती है, आंख बंद करके यात्रा की जाती है। उसमें आत्मा की और उस परमेश्वर, उस मालिक की खोज की जाती है जो इस शरीर को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो चला रहा है। आधुनिक उसे बोलते हैं जो आंख खोल के किया जाता है। संसार में रह करके मान, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, ये सब चीजें खोजी जाती हैं। तो जो आंख खोल के और जो संसार में खोजी जा रही है उसे आधुनिक कहते हैं। और जो आत्मा से संबंधित खोज है, जो आंख बंद की करके की जाती है, जो हमारे जितने भी संत महापुरुष आए, जितने अवतार आए, जितने पीर आए, पैगंबर आए, जितने भी जो भी आए, तब हमारे जीवन में शांति आई है, तब हमारे जीवन में सुख आया है, तब हमारे बीच, हमारे अंदर शांति प्रकट हुई है, तब हमारे जीवन की कामना समाप्त हुई है, तब हमारे जीवन की वासना समाप्त हुई है। और संसार में जो किसी प्रकार से बीज नाश नहीं होता है, जिसका नाम है ईर्ष्या, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। क्यों? कि अंदर सत्य का ज्ञान होता है, बाहर माया का ज्ञान होता है। तो आप जानते हैं कि माया हमें कभी भी शांत नहीं रहने देती, क्योंकि माया का स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव है, ये बनना और बिगड़ना, बड़ा होना, छोटा होना, पत्ते आना, पतझड़ होना, पत्ते शून्य होना, पत्ते आना, ये संसार का नियम है, ये माया का नियम है। ये
और परमेश्वर का कोई नियम नहीं होता। परमेश्वर का तो केवल एक ही होता है सिस्टम कि जो परमेश्वर की शरण में चला जाता है, जिस प्रकार से जिसको बिजली पकड़ लेती है, हम बिजली को पकड़ लेते हैं तो वो हमें मार के छोड़ती है, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर के सामने शरणागति कर देते हैं, तो ये जो सांसारिक चीजें हैं, जिसे काम कहते हैं, जिसे क्रोध कहते हैं, जिसे लोभ कहते हैं, जिसे अशांति कहते हैं, ये सब अपने आप शांत हो जाते हैं। और तो और जो कभी न खत्म होने वाली, जैसे हमने सुना कि एक दैत्य पैदा हुआ, वह तलवार से जितनी मुंडी काटता था और जितना ही रक्त की बूंदें पड़ती थी जमीन पे, उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो काली को, मां को काली का रूप धारण करना पड़ा और खप्पर में वह जो उसकी बूंद गिरती थी, फिर उस रक्त बीज का नाश किया। तो उसी प्रकार से जैसे रक्त बीज नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो ईर्ष्या है वह भी समाप्त हो जाती है। और जब तक ईर्ष्या समाप्त नहीं होती, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आती, समृद्धि नहीं आती, जब तक हम अंदर से प्रसन्न नहीं होते। और जैसे हम परमेश्वर को पा लेते हैं, जब उसकी शरण में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज अपने आप ही, काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाते हैं और शांति और समृद्धि, प्रेम, संतोष, त्याग, वैराग्य, ये सब ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है। यह आध्यात्मिक का विषय है, यह आध्यात्मिकता से होता है। आज हमारे से गलती क्या हो रही है कि हमने आध्यात्म को छोड़ दिया, हमने भौतिकवाद को पकड़ लिया है। आप देखिए, अभी मैं थोड़े दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया, तो मैंने देखा कि वहां गरीबी है, छोटे छोटे मकान हैं, मगर हरियाली है, वातावरण इतना सुंदर है। हमने देखा कि रात्रि में बाहर कैसे लोग ये लेटते हैं, लाइट आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। तो पता लगा कि सुबह 3 बजे कंबल ओढ़ना पड़ा हमको। यहां क्या होता है, सारे दिन सारी रात हम कपड़े उतार के लेटे रहते हैं और फिर भी हमको गर्मी लगती, हमारा पसीना नहीं सूखता है। वहां मैंने देखा लोगों के पेट नहीं है, हम मटके से लटकाए फिर रहे हैं। हम 80% लोग यहाँ रोगी, हर आदमी टैबलेट ले रहा है किसी न किसी विषय की। वहां कोई टैबलेट नहीं रहा, किसी विषय की टैबलेट नहीं रहा। खांसी बुखार जुकाम हुआ, उसके एक आम डॉक्टर साइकिल पे आता है, वो 10-5 रुपए की दवाई दे जाता, खा लेते, ठीक हो जाते हैं। क्या कारण है उसका? वो आधुनिकता की दौड़ में नहीं भागे हैं, वो आध्यात्मिकता के नजदीक हैं। आज भी उन्हें मालिक के ऊपर विश्वास है, आज भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास है उनको। हमारी कंडीशन क्या हो गई है? हम आधुनिकता की दौड़ में ऐसे अंधे हो गए, ऐसे पागल हो गए हैं, जिसका कोई अंत नहीं है।